को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा लाभ उठाएं। जैसे आप जानते ही हैं, भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य संगत में एकत्रित हुए श्रवण कर रहे गए। उस समय के उच्च कोटि के भक्त एवं जिज्ञासु अर्जुन की साधना संबंधी प्रश्न या शंकाएं मालिक की ओर से, प्रभु की ओर से, नारायण की ओर से, अजी नहीं जगत गुरु जी की ओर से उनके अत्यंत उपयोगी उत्तर, क्षमा लगा रहा हूं, उपयोगी, जो हमारी साधना में बड़े काम आती है। प्रश्न अगर बड़े कमाल के हैं तो उत्तर में भी कोई कमी नहीं। आज हम छठे अध्याय की ओर जा रहे हैं। छठे अध्याय में एक नहीं 2-3 प्रश्न है। लो अब एकाग्रता से यह घंटा सफल कीजिए। हमने देखा पहले अध्याय से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक हलचल, भटकन, बेचैनी, बेकरारी, उथल पुथल, आप से बाहर कौन? मन। और बेचैन भी है, फिर भी दलीलें दे के ये बता रहा है कि मेरी बेचैनी ठीक है, मेरी बेचैनी जो है बहुत अच्छी है। मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, एकाग्र रहना। ये मन की कितनी बड़ी भूल होती है, बेचैन और बेकरार हो और फिर दलीलें दे कि मेरी बेचैनी बिल्कुल युक्ति संगत है, उचित है। नहीं, जब इंसान बेचैन होता है तो समझे मैं कहीं ना कहीं भूल कर रहा हूं। यदि पानी गर्म है तो समझिए पानी का गुण नहीं आया, पानी तो अपने आप में शीतल होता है, अग्नि का गुण इसमें आ गया। सीधी बात है, कभी जल भी गर्म होता है? नहीं, अग्नि का स्वभाव इसने ले लिया, थोड़ी देर के बाद यह अपने पहले स्वभाव में आ जाएगा। जिसका मन बेकरार और बेचैन होता है, हां, ये इसका अपना स्वभाव नहीं। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसका अपना स्वभाव नहीं है ये, क्योंकि मन भगवान का अंश है। हाय, 10वें अध्याय में भगवान ने कितना क्लियर किया है, क्या इंद्रियों में मन मैं हूं, जैसे कहा वृक्षों में पीपल मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं। वाह, उसे ही लेवल पर कहा इंद्रियों में मन मैं हूं। तो भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। तो अगर मन उनका पार्ट एंड पार्सल है तो दुख कहां से आ गया? पकड़ना इस पॉइंट को, वरना मुझे ना बोलने दो। मैं तो गीता जी की छुपी हुई बातों को प्रकट करने आया हूं, जिससे कि हमारा लोक परलोक बन जाता है। मैंने कई बार आपको कहा, कहते रहूंगा, यहां आने का ठोस लाभ उठाइए। हर मेरी देवी, मेरी बेटी, मेरी बुजुर्ग, मेरे भाई पक्का लाभ उठा के जाए। ये गीता है, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं। रामायण मेरे भगवान की कहानी है, राम जी की। भागवत पुराण मेरे भगवान की लीलाएं हैं। और ये तो हिंदुस्तान का फलसफा है। गीता हिंदुस्तान की ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या इंसान के अंदर इनकलाब लाती है। रामायण तो समय का सदुपयोग करवा देगी, मान गया। भागवत पुराण भी समय का सदुपयोग करवा देगी।
ये तो समय का सदुपयोग नहीं, ये तो आप में इनकलाब लाती। इनकलाब नहीं आता तो मैं इसलिए कहता हूं यह आने का फायदा कुछ नहीं। आप में क्रांति आ जानी चाहिए है, आप शानदार परिवर्तन आ जाना चाहिए। वाह, तब आप समझिए मेरा यहां आने का ठोस लाभ है। यहां समय लेने का ठोस लाभ। तो हलचल मची क्यों? बेवकूफी से। वरना मन तो भगवान का ऐसे समझो, आप जैसे हमें समझाया गया ऐसे आप भी समझो। मन कौन है? मन भगवान का अंश है, अभिन्न अंश बेटी, जिसको हम अंग्रेजी बोलते पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। हाँ, तो भगवान बसाते खुद क्या है? अनंत के घर। तो मन क्यों नहीं आनंदित? कोई बात इसने सुपर इंपोज कर ली है, कहीं से कोई चीज ले ली है, कहीं से कोई चीज ले ली है। तो ये माँ ने 2-3 बार रोका, ए जी इस सहेली के साथ कुछ दिन ना घूम। तू नहीं माना? हाँ, अब तुझे भी खारिश हो गई, ये खारिश के दाने तुझे भी निकल आए। रात में गुजरती बड़ी दर्दें होती है। तो माँ ने रोका था, ये छुआछूत है, सांक्रामिक बीमारी बोलते हैं, सांक्रामिक या कंटेजियस डिसीज। तो उसके साथ तेरे पास आ गई, उसका भी पानी तेरे साथ लग गया। इसी तरह दूसरों का प्रभाव एक साधारण जीव पे पड़ जाता है। मन इतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसों के रजोगुणी वालों की संगत की कि उनका प्रभाव हमारे पर पड़ गया। जैसे जल ने अग्नि की थोड़ी देर संगत की, अपना स्वभाव गवा बैठा और पानी गर्म हो गया। तो मैंने अभी भी कहा था, गर्मैश जल का अंश नहीं है। जल तो शीतल होता है, अग्नि गर्म होती है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, जल में नहीं। जल तो शीतल है। तो ये गर्मैश कहां से आ गई? अग्नि का अंश। तो ये मन में बेचैनी बेकरारी कहां से आ गई? ये रजोगुण का अंश है। वाह, ऐसा समझोगे तो आपका कल्याण होगा। तो इसका मतलब ऊपर से इस अंग्रेजी में सुपर इंपोज हुआ, आरोपित हुआ। आरोपित, ऊपर से कोई चीज आई, किसी और की चीज हमारे में आई, रजोगुण की हमारे में आ गई। हां, किससे? संपर्क से, कांटेक्ट से, मेल मिलाप से। अगर हमारा मन स्ट्रांग होता तो हमारा प्रभाव पड़ता उस पर। हमारा मन स्ट्रांग न होने के कारण से उसका प्रभाव हमारी बदकिस्मती से पड़ गया। वरना भगवान तो उन पे खुश होते हैं जो अपना प्रभाव डाले दूसरे पर। दूसरों को बदल के रख देना कि हम बदल जाएं। दूसरी आहा, स्वामी जी ने शरीर छोड़ा तो कभी जोरदार शब्दों में गुनगुनाया कि दुनिया में भी 2 प्रकार के इंसान आते हैं। स्वामी जी के लिए अफसोस बनाना तो मैं उचित नहीं, स्टेज पे कह रहा था, कितने अच्छे शब्द थे उसके शेर। दुनिया में एक वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। इनके लिए होना चाहिए, इनका ना दीन ना ईमान ना कोई विचार, जैसे दुनिया जारी वैसे बदल जाएंगे। दुनिया में एक वो आती हैं दुनिया के मुताबिक बदल जाती हैं, दुनिया में वो आते हैं दुनिया को बदल देते हैं। ऐसे महापुरुष तो दुनिया को बदलने आते, इनके लिए क्या रोना? उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, कभी ना भूला बेटे। 99% तो वो है दुनिया मुताबिक, पहनना खाना लेना देना व्यवहार पढ़ाई लिखाई नखरे टकरे दुनिया के मुताबिक। अरे शाबाश उनकी जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई। दुनिया में वो आती हैं जो दुनिया को बदल देती है। ऐसो क्या काम जिन्हें दुनिया को बदल के रख दिया, जिन्होंने हमारे अंदर इनकलाब ला दिया। उनको तो रोम रोम हमारी ब्लेसिंग देता है, गुड विशेष देता है। हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम अपने मन ही मन में ग्रेटफुल होते हैं कि इनका एहसान हम कैसे उतारेंगे। तो मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, तो मन पे दूसरा प्रभाव पड़ा, मन बेचैन हो गया। हां, अब साधना क्या है? जो सुपर इंपोजिशन माइंड पर हुई है, जो मन के ऊपर दूसरी चीज आई, उसको हटा देना बस। भगवान की कसम, और साधना दूसरी बात का नाम नहीं है। जो हमारी नहीं है, हां, उसे हटा देना। वाह, जो हमारी टेंडेंसी नहीं है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसे निकाल देना। हमारा स्वभाव तो ठंडा रहना है, हमारा स्वभाव तो शांत रहना है, काम एंड क्वाइट, पीस एंड नो वेवरिंग एट ऑल। ये हमारा काम, ये हमारे मन का काम है, ये हमारा काम है। ठीक,
अब ये जो बेचैनी मन में बेकरारी हो जाती है, ये किस कारण से? मैंने अभी कहा रजोगुण की औलाद है, ये लोभी है, पापी है, ये रजोगुण की औलाद, रजोगुण के संपर्क से। या भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब आपका प्रभाव रजोगुण पे पड़े। वो कब होता है? जब काफी आप इस मार्ग में एडवांस हो जाते हैं देवी, जब काफी आप निकल जाती हैं आगे, मन आपका एकाग्र जी, और अंदर से अकथनीय शांति, इसका वर्णन नहीं हो सकता, वो जब मिलने लग जाती है, अब आपका प्रभाव पड़ेगा। यानी दूसरे इफेक्ट होंगे, आप इफेक्ट नहीं होंगे। गुड। तो हम शुरू से देख रही हैं भगवान इसी बेचैनी का इलाज कर रहे हैं। महापुरुषों का, चलो मैं एक तरफ रखता हूं सारे महापुरुषों को, भगवान के अवतार लेने का एकमात्र काम क्या था? बेचैनी को दूर करना। मैंने समझ लो, बेचैनी बेकरारी को दूर करना। बेकरारी दो तरफ से आती है। कहां से? एक तो जो शैतान होती है, रजोगुण जिनमें बहुत बड़ा होता है, जिनको हम बोले अधार्मिक व्यक्ति, दुराचारी, अत्याचारी। दुराचारी, अत्याचारी, एक और शब्द है कदाचारी। कदाचारी का विपरीत है सदाचारी। कदाचारी का विपरीत आर्थिक सदाचारी। कदाचारी बहुत तंग करते हैं, तो जिसने सृष्टि बनाई है उनका धर्म है। हाँ, कदाचारी बढ़ जाती हैं। एक तो इनकी तरफ से मन में बेचैनी होती है, कदाचारी की तरफ से जो बाहर के हैं, और एक ये तो बाहर से हो गए, कदाचारी खराब करते हैं, दुराचारी कह लो, खराब करते हैं। एक आंतरिक से जो हमारे दोष अंदर रख लिए, काम क्रोध मोह लोभ, ये दोष है बेटे, नेगेटिव क्वालिटीज, दीज आर ऑल डिफेक्ट्स इन द माइंड। दो तरफ से हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, दो तरफ से। अच्छा, इसी बेचैनी को दूर करने के लिए भगवान जी दुराचारियों को खत्म कर देंगे। हाँ, और अंदर के जो हलचल मचाने वाले हैं हमारे दोष, इनको दूर करता है धर्म, भगवान का उपदेश। अब ये देखिए, भगवान का अगर पूरा अवतार लेना, भगवान तो दो अवतार ले ली ना, एक व्यास जी के रूप में, एक अपने रूप में, लेकिन पूरा अवतार देखना हो, एक हाथ में गीता पकड़ा दो, एक हाथ में चक्र पकड़ा दो, ये भगवान का अवतार पूरा हो गया। दुराचारों के लिए चक्र, और आप जैसों के लिए भगवान जी की ब्रह्म विद्या। भगवान का अवतार का पूरा देखना हो, एक हाथ में चक्र, चक्र है दुराचारियों के लिए जो इस मार्ग में बाधा बन जाते हैं, और आप जैसों के लिए भगवान का उपदेश जो अंदर के दोषों को दूर कर देंगे। कभी कोई ऐसी बीमारी निकलती है, डॉक्टर बाहर भी दवाई लगाता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, एक इंटरनल होती है गोलियां, क्योंकि बीमारी तो अंदर से बाहर आई है। हाँ, तो अंदर भी दवाई दी जानी चाहिए, जड़ कटे, और बाहर जो इतनी फैल गई है उसके लिए कोई ना कोई चीज लगानी चाहिए। हाँ, इस तरह भगवान का पूरा अवतार हो जाता है जब बाहर से चक्र चलता है और अंदर भगवान उपदेश देते हैं। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, फिर अवतार आधा हो गया, बुरों को जहां से मिटाता हूं। अब अवतार पूरा हो गया। फिर भी भगवान को आया कि नहीं, बेवकूफ नहीं समझेंगे, छोटी बुद्धि वाले, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, और बड़ा क्लियर कर दिया, इट इज मोस्ट क्लियर। तो सारा कुछ क्या है? भगवान ने अवतार क्यों लिया? इंसान में आए हुए बेचैनी को दूर करने के लिए, बेकरारी को दूर करने के लिए। समझ लो जरा ये बात। अच्छा, बेचैनी दूर होती है तो फिर क्या होता है? मन टिक के अपनी पहली अवस्था, शांत अवस्था, साम्य अवस्था ले लेता है। वाह, अपनी पहली अवस्था पकड़ लेता है, जैसे शांत था, आनंदित था, टिका हुआ था। साम्य अवस्था बोलते अपनी भाषा में, समता, बिल्कुल समता ले लेता है। इसी समता को लाने के लिए भगवान ने 3 योग दे दिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ताकि हमारा मन समता में रहे, हमारा मन बेचैन ना हो। हाँ, इस संसार का प्रभाव ना पड़े। ओए होए, बहुत थोड़े जीव रह रहेंगे इस युग के अंदर जिन पर प्रभाव ना पड़े बाहर का। गर्मी आए, सर्दी आए, दुराचारी आएंगे, कोई आपको बुरा भला शब्द, सारे तो आपके हक में नहीं होंगे, कई आपके प्रतिकूल भी होंगे, प्रभाव ही ना पड़े। होने दो, आपकी नीयत अच्छी, आपकी भावना अच्छी, फिर भी कोई ऐसे होते हैं तो होने दो, कोई बात नहीं, आप पर प्रभाव ना पड़े। सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी का, अब हम सर्दी को तो नहीं कर सर्दी मैं भी 5-4 महीने रहूंगी, नहीं जाऊंगी, ना जाओ, हम अपना प्रबंध करेंगे, गर्म कपड़ों का प्रबंध करेंगे, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक प्रबंध करेंगे। सर्दी तो जानी नहीं। इसी तरह
कल युग में बुराइयां तो जानी नहीं, बढ़ती जाएंगी, दोष बढ़ते जाएंगे, नकारात्मक वृत्तियां बढ़ती जाएंगी, तो हमारे पास एक ही राह, हम प्रबंध करेंगे, भगवान के उपदेश से अपने आप को सुसज्जित कर लेंगे। अपने आप का मतलब अपने मन को, सर्दी का प्रबंध के लिए स्थूल शरीर चाहिए और कलयुग का प्रबंध करने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए। इट इज मोस्ट क्लियर। सर्दी आई तो क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े बढ़ाएंगे स्थूल शरीर के लिए। हाँ, तो ये बेचैनी बेकरारी है तो क्या करना चाहिए? भगवान के उपदेश को अंतःकरण में ले जाना चाहिए। वाह, मेरे भारतवासी इस बात को भूलते जा रहे हैं। या हमने भगवान भी अनेक बना लिए हैं, महापुरुष भी अनेक बना लिए हैं। ओए ओए ओए, हर एक जिनके गुरु कहते ये मेरे भगवान है, ये संत है ये मेरे भगवान है। अब 10 गुरु गुरुद्वारे में कहते ये हमारे भगवान थे जी। अब कितने भगवान हिंदुस्तान में हो गए? बुद्ध है जो भगवान को नहीं मानता, ये हमारे भगवान है। जैनी है वो कहते हैं ये हमारे बालाल को भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, उन्होंने यही कहा ये हमारे भगवान है। वाह, तो जी बड़ा हैरान होता है। जैसे हनुमान जी हैरान हो गए थे पहाड़ी पर जाकर, कौन सी बूटी ले जाओ? उन्होंने तो कहा था भाई जो चमकेगी वो, जो सारा पहाड़ ही चमक रहा है। तो मैं मुझे बूटी कौन से लेनी है? आज का इंसान बहुत हैरान है कि किसको अपनाऊं। भगवान ने हमारी फितरत अलग अलग देखकर 3 योग दे दिए। अब कर्म योग करें निष्काम तो क्या होगा? मन में बेचैनी नहीं आएगी। ध्यान देना जरा। अगर भक्ति कमाए तो क्या होगा? आत्मसमर्पण, भगवान को बेचैनी नहीं आएगी। मैंने अपना कर्तव्य किया, आप जानो मेरे प्रभु। ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे तो देह और मन बुद्धि से परे हटने की कोशिश करेगा कि मरने वाला शरीर में नहीं, जो विचार आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं? बुद्धि से। बुद्धि को ताकत कौन दे रहा? आत्मा। ये मेरा अपना आप। अच्छा, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना संबंध शरीर के ज्ञान का मार्ग ही होता है देवियों। अपना संबंध देह के साथ नहीं रखेगा, विचारों के साथ नहीं रखेगा। वो ये किससे? शरीर कौन चला रहा है? मन। मन विचार कहां से आ रहे हैं? इरादा से, बुद्धि से। तो बुद्धि में ये कहां से बन रही हैं? भगवान से। अब मारेगा लॉन्ग जंप और जाएगा मैं आत्मा हूं, मैं ये परिवर्तनशील नहीं हूं। तन मन बुद्धि में नहीं हूं। दीज आर ऑल क्या इमूवेबल, जड़ है। मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूं। ये तो खैर बड़ी दूर की बात है। अपने आप को ब्रह्म कहना बड़ा आसान। सोहम का पाठ गुरुदेव से लेकर हट लेना, पर देह अध्यास हटाना बड़ा मुश्किल, बड़ी अभ्यास चाहिए। ऐसे जीव को बड़ी ज्यादा देर एकांत में रहना चाहिए, मेल मिलाप बंद करना चाहिए। वो आपसे हो ही नहीं सकेगा। इसलिए भगवान गीता में अधिकतर भक्ति का प्रचार करते हैं। भक्ति की बातें देके तुम, ज्ञानी कहेगा भक्ति से तुझे पता ही लगेगा सही रूप में अपनी जात के बारे में। भगवान कहते शट अप, तुम ऐसा मत बोलो ज्ञानी। क्यों? वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। अच्छा, ज्ञानी मानता है कि ठीक है भक्ति जान जाएगा असलियत, लेकिन कर्म से नहीं जानेगा। भगवान कहता शट अप, अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको, भगवान ने यूं ही बंद कर दिया। कर्म योग भी अगर कर्म योग में पक्का रहा, अपने मन की क्षमता को ना बिगाड़ेगा, तो मैं खुद उसे ज्ञान दे दूंगा। या ज्ञानी का मुंह बंद हो गया। जब भगवान ने ये कहा मैं खुद ज्ञान दूंगा उसे, अपनी क्षमता को बनाए रखे, अपने आप को विषमता में ले ला जाए। ध्यान देना बच्चे, ठीक? भक्त पहली क्षमता बनाए रखता है, अपनी इच्छा को नहीं करनी। इच्छा को चोट लगेगी तो मन बेचैन होगा ना। हाँ, इच्छा करनी को नहीं, प्रसाद करना आगे भगवान आपके। उसका तकिया का नाम ही यही है कि प्रभु आपकी इच्छा। जितनी शक्ति आपने मुझे बौद्धिक और शारीरिक दी है, मैंने उतना प्रसाद कर दिया। यथामति यथा शक्ति, 2 शब्द ना भूलना, यथामति यथा शक्ति, मैंने प्रसाद कर दिया, आगे आप जानो। मेरी तो कोई इच्छा नहीं प्रभु। उसका तवाज़ुन नहीं खराब होता। ज्ञान नहीं, अपने आप को शरीर नहीं मानता, मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानता, वो पहले ही लॉन्ग जब ऐसे योग भ्रष्ट होते हैं, जो इस अध्याय में अगले प्रश्न आएगा, उनके पिछले जन्मों की बड़ी साधना होती है, तब जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर, कई जन्मों के बाद ज्ञानी बनता। एक जन्म में परमात्मा की कसम ज्ञानी कोई नहीं बन सकता। 1-2 जन्मों में कर्मयोगी बनता है, 3-4-5 जन्मों में भक्ति मार्गी बनता है, लास्ट जन्म जब उसने फिर जन्म नहीं लेना, ज्ञान मार्गी बनता। ऐसा आइए जरा, तो इन तीनों योगों द्वारा क्या कहा भगवान ने? दिल के तवाजन कहे नाम जो, ये तीनों ही हमारे मां बाप हैं। हाँ, हमारे मन के तवाजन को, बैलेंस को बिगड़ने नहीं देते। एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सारे बुजुर्गों, मेरे भाई, बड़ी चोटी की बातें हमारे भगवान ने बताई है, फौरन हमने अपने अंदर ढाल लेनी है।
हमारा मन कर्मयोगी हो तो भी हमारा मन तवाज़ुन नहीं खोएगा, क्योंकि फल की चाह नहीं कोई नहीं। भक्ति में लगे हुए तो भी तवाज़ुन बनेगा। ज्ञानी का तो खैर कहने क्या, वो तो तवाज़ुन तो उसके आगे मत्था टेकता है, सब चीज उसके अधीन हो जाती है। अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है उच्च कोटि का, तो ये सारे क्या हो गया, अपने मन में बेचैनी नहीं आएगी। क्यों? हमारा मन भटकेगा नहीं तो बेचैनी क्यों आएगी? अगर हम किसी के साथ लगे तो बेचैनी आए ना, कर्म करे फल के लिए बेचैनी आएगी। हाँ, और संसार में ममता करके रहे भक्ति में तो बेचैनी आएगी। ममता करनी भगवान के साथ, बेचैनी आएगी कहां से? आप लोगों के साथ ममता करते हैं प्राणी पदार्थ हो तो आप में तब्दीली आती है, मन को गवारा नहीं होती, तवाज़ुन खो गया। वो ममता भगवान के साथ करता है जिनमें तब्दीली आती ही नहीं, खुशी बढ़ती है, आराम बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है अंदर, तो उल्टी उनको खुशी बढ़ जाएगी। प्राणी पदार्थों की शक्ति घटती है, इनमें परिवर्तन आता है तो हम गनी गवारा करते हैं। ज्ञानी के तो कहने क्या, जिनमें परिवर्तन होता है वो उससे परे ही हट गया। नाइदर बॉडी नॉर माइंड नॉट इंटेलेक्ट इंटायरली अबाउट, वो तो मेरी देवी बिल्कुल निकल गया। अच्छा, अब उसका तवाज़ुन बना रहा। इसलिए भगवान ने कहा कि क्या दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। योग की परिभाषा कही, भगवान ने कहा नहीं, योग की परिभाषा जान ली, हाँ अधूरी भाषा ये। भगवान आप ही तो कह रही हैं समत्वम योगा उच्यते, कि समता का नाम योग है। हाँ, लेकिन यह अधूरी बात है। आपके पर्स में रुपए है, 500 रुपए है, 100 के नोट है, आपके पास है? हाँ, एक ही नोट 500 रुपए का मेरे पास है। अच्छा, नहीं नहीं मेरे पास है। भगवान कहते नहीं है। क्यों? आपका बेटा बाजार में जिद कर रहा था, पिताजी जलेबियां बन रही हैं, ले दो ना। आपने नहीं ले दी तो भगवान कहते बुद्धू तेरे पास कुछ भी नहीं है। हाय 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 हाय, तू कितनी पत्थर दिल है। तेरी मुनि ने क्या कहा, अभी तो पहले बच्चे की तेरे 4 बच्चे नहीं हुए, ये पहला इशू है लड़की। हाँ, इन्हें क्या कहा, अम्मा जलेबियां बन रही हैं, थोड़ी सी खाऊंगी। तूने क्यों नहीं रुकी, तेने ब्रेक क्यों नहीं लगाई अपने आप को, बटवे की चेन क्यों नहीं ढीली की? अगर तेरे पास 100 का नोट है तोड़वाओ, रुपया किसी रखे, ये तेरी जान प्राण है, क्यों नहीं इसको लेके दिया? भगवान कहते ना मैं नहीं मानता, तेरे पास रुपया है। मतलब अगर मौके पर रुपए को खर्च नहीं करते, रुपया किस लिए था? इसलिए भगवान कहते मैं नहीं मानता। मन में समता लिया जी प्रभु, नहीं, अमल में हुनर हो तो जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। यही भगवान की बात है जिन्होंने मुझे जकड़ लिया है हमेशा के लिए अपने चरणों में। यह है गीता। रामायण से परमात्मा की कसम गीता बहुत ऊंची निकल गई, भागवत पुराण से भी गीता बहुत ऊंची निकल गई, दोनों शास्त्रों को नीचे रख गई है कि मैं तो नहीं मानूंगा। वाह मेरे कृष्ण वाह, मैं तो नहीं मानूंगा कि आपने समता मैंने क्या होगा समता में रख लिया, तो अपने कर्मों में दिखाओ समता। हाय में खाए, घर के कोच पे बैठे हुए नवाबजादों की तरह समता रखी तो क्या हो गया? फिर पति तेरे आ गया अनुकूल है, बेटी तेरे अनुकूल, पुत्र तेरे अनुकूल, हाँ तो समता हो गई है। व्यवहार में दिखाओ, गली मोहल्ले में दिखाओ समता। वही वो मेरे भगवान, जब कोई सहेली आती है, कोई ऊत आ जाती है, कोई ननद आ जाती है सख्त मन वाली, हाँ कोई और आपका दोस्त गंदा बोलने वाला आ जाता है, या गली के एक जो और हैं मनोरी, वो जरा गंदे स्वभाव के हैं, वो जब आप गुजरे आपने नमस्कार की, मैंने नमस्कार कर दे ही नहीं, क्यों करना नमस्कार? मैंने तू कर ना कर, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम तो अपना धर्म निभाएंगे, तू ना कर। मैं तो तुझे करनी कोई नहीं, ना कर। मैंने ये तो नहीं कहा तू मुझे, मैं तो नमस्कार जब तू आएगा मैं नमस्कार करूंगा। व्यवहार में, हाँ दुकानदार पर गए, मुझे दाल दीजिए, उन्होंने दाल दिखाई, ये दाल तो देखिए जरा इस ध्यान में, कुछ खाई भी पड़ी है और इसमें पत्थर भी है, अच्छा मैं और लाता हूं, और देख भाई जरा इस दाल को, नहीं लेता ना ला जा बगे, हालांकि वो भी खाई पड़ी थी, ना ले मर्जी तेरी, लेकिन गाहकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुझे तेरी दुकान खुली, तुझे गाहक चाहिए, और मैं तेरा पुराना गाहक तो तोड़वा रहा है ये व्यवहार करके। ये अब जब उसने बेइज्जती की, अब आगे आगे चल, लेना है कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसने बेइज्जती की ऐसे कठोर शब्दों को, और आप फिर भी अपने आप में रहे। दिल के क्या कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाइए, कर्मों में दिखलाइए। ये तो घर में तो सारे जी करते ही हैं। जरा आपने कहा मुनि भागे आई, जरा आपने कहा श्रीमान जी ने कहा जी कहिए तो सारे हक में हैं। अब बाहर आ जाओ ना। हाय मेरे रब्बा,
गीता कहती है आपके पास ज्ञान है, भगवान मैं तो नहीं, जैसे मैंने कहा आपके पास 500 रुपए आपके पास नोट लाई फिरती है, किस लिए? उसको आगे रख के जय जगदीश करने को, उसका आरती उतारनी नोटों की है नहीं। वक्त पे काम है, समझो जरा। हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में ये बड़ी भारी कमी आ गई। तीर्थों में मुंह से बातें बनाते जाते हैं अपना, भगवान बड़े नाराज होते हैं जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर। भगवान कहते हैं बड़े नालायक, बड़े बुद्धू है जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने ट्रांसलेट नहीं करते दैनिक जीवन में। समझो समझो, हमें महापुरुषों से क्या मिला? सवाल करो, हमें व्यास जी से क्या मिला? हमें गुरुदेव से क्या मिला? हमें भगवान कृष्ण से क्या मिला? व्यवहार में गीता, कांटेक्ट में गीता, बोलचाल में गीता, अपने डेली मैनर में गीता। क्या गजब ढाती है। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अपने एवरीडे में लाइए ना। आपने बातें यहां सीख ली, मान भी गए, शंकों का समाधान मेरे से करवा लिया, आगे एवरीडे में लाइए, जरा कीजिए। अभी कोई भाई थोड़ी देर बाद आ जाएगा, अड़क मारेगा आपको जोर का, जवाब दिया, आप मुस्कुरा दिए। अगर आपने 2 की जगह 4 आंखें दिखा दी, फेल हो गया। भगवान ने कोई मां दे पुत्रा, तेरा तवाज़ुन कैन था, व्यवहार में फेल हो गया। हाय 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 हाय। जरा कोई आती है, हाँ जरा परे हो, जगह कहां है? और जगह कहा कि मैंने ट्रक रखना है, तो मैंने छोटी सी तो शरीर रखना है, पर हटना। आपने जिद की, आपने जिद करनी नहीं चाहिए थी। आपका धर्म क्या था? यहां से उठ जाना और पीछे जाके बैठ जाना, जो वो एक बार कही नहीं थी जरूर, यहां सरक जाना, एक जांग दूसरी जांग पे रख देना तुझे वाजिब था। आपने जिद की, उसे ढर्रा मार दिया ना, मैं बैठी हूं की करेंगी फिर क्या? अगर आपने कुछ आगे ऊट पटांग बोला, भगवान कहिए अमल में फेल हो गए, व्यवहारिक जीवन में फेल हो गए, प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो गए। मैं फिर कहना चाहता हूं देवियों, अमल में हुनर हो, अपने कर्मों में ये समता हुनर आए, तब भगवान के, तब ये है। ये मौके पर खर्च करो। पहले तो 500 का नोट ले जाना ही आपकी मूर्खता है। एक 100 का रखा करो, कुछ 50 के, कुछ 10 के, कुछ 5 के, कुछ 2 के, कुछ 1 के, कुछ थोड़ा सा कायन भी, सिक्के भी होने चाहिए। पता नहीं किस तरह जरूरत पड़ जाए, कौन सी जरूरत पड़े। हाँ, इसी तरह हमारे पास कुछ कर्म योग भी होना चाहिए, कुछ टूट भगवान का ज्ञान इन चेंज, जैसे रुपए का 100 रुपए का चेंज कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हमारे मन के बटवे में ये चेंज होना चाहिए। जैसे रुपए के चेंज, वो ये चेंज है, पता नहीं किस जगह क्या काम आता है। तो देखिए आपकी गीता क्या कह रही है। वैसे आपको बहुत कुछ पता लग गया, गीता का 12वां अध्याय पढ़ गया, गुण भी आ गया, व्यवहार में नहीं ना, फिर तो कोई बात ही ना बनी। अगर डेली लाइफ में आप नहीं उतारते, आप इशारा समझ गए सारे के सारे, कभी ना फेल होना आपको, भगवान की कसम। आप कल्याणकामी जी में मेरे प्रभु चुन चुन के आपको ला रहे हैं, चुन चुन के। देवी विशेष करके व्यवहार में देखना है, अमल में हुनर, हमारे कर्मों में ये कला आ जाए। हुनर कहते बेटे कला, मूल शब्द क्या है भगवान के? उधर का समत्वम योगा उच्चते, इधर क्या कहा? योगा कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कौशलता है। वैसे आप कुशल हैं, कुछ में खैर खैरियत, अब ये एडजेक्टिव बन गया कौशलता। कर्मों में खैर खैरियत, कर्मों में प्रसन्न, कर्मों में गदगद, कर्मों में अपने आप को अकुशल नहीं करना, कौशलता अर्थात एक्सपर्ट, प्रवीण। कर्मों में प्रवीण है। प्रवीण कौन? जो अपना तवाज़ा नहीं खोता, कर्म भी कर रहा है, तवाज़ा नहीं बनाए हुए है। बहुत अच्छे, इसने इतना कड़वा बोला, इसने कहा तो बैठ जाओ, मैं जाती हूं। फिर दुकान पे गए वापस, भाई आपने तो मुझे ये क्या किया? आपने क्या? आपने मुझे 8 रुपए कुछ दे दिए, तो मैंने तो 2 रुपए, मैंने समझा 10 रुपए दिए ना। भी ना, भगवान को जार देनी, पकड़े अपने रुपए में। नहीं तो कि इतने रुपए कैसे वापस आ गए? मैंने 10 समझे थे ना भाई। अमल में हुनर, ये आ गया अमल में हुनर। मौका दिया था भगवान ने, लेकिन आपने फौरन वक्त ना, मेरा धर्म ही नहीं बनता। फिर मेरे भगवान का प्यारा बनने का मतलब ही क्या हुआ? शाबाश, ये कोई कहती, अरे देख मनोरमा, मैं तुझे इतना गंदा बोल गई, फिर ये तूने कुछ भी नहीं मुझे कहा। फिर मेरा मंदिर में जाने का लाभ क्या? मैं रोज गीता सुनती हूँ। फिर अगर मैं तेरे साथ बोलती है तो कहते लाख लाना तेरा गीता सुनने को, तुझे पता मैं गीता सुनने जाती हूँ, हाँ मैं भगवान की तरफ झुक रही हूँ, तो फिर तू ही बोलती। बिल्कुल, मेरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि मैंने कितने कठोर शब्द बोले। अमल में हुनर, अब भगवान कहते अमल में हुनर ला रहा है, अपने आप को समता बनाए रखता है, हाँ तो ले, अब भगवान का इनाम ले लो।
भगवान का पुरस्कार बोलती हो, रिवार्ड बोलती हो, अवार्ड कहते, जैसे गवर्नमेंट अवार्ड देती है, कोई विशेष अच्छा काम देश के लिए किया जाता है तो उनको अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लॉर्ड कृष्ण से अवार्ड क्या मिलता है? भगवान कहते ले मैं तेरे मन को ऊंचा कर देता हूं, और भगवान का आपके तन को थोड़ा ऊंचा करेंगे, आपके मन को ऊंचा कर देंगे। अच्छा मैं और ऊंचा कर देता हूं, अच्छा और ऊंचा करता हूं। भगवान कितना ऊंचा करेंगे? जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग है। ये 3 तक परिभाषाएं किया भगवान ने गीता में। तो मैं तेरे मन को इतना ऊंचा कर देता हूं जहां गम नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, जहां तू हमेशा ही प्रसन्न है, जहां कभी भी दुखों की पतझड़ नहीं आई। ओए होए 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 होए, ये रिवाज, जहां गम में बाकी न कोई सो गए, यही योग है। यही मैं तो योग की चरम सीमा पर, योग की क्लाइमेक्स, योग की जीनत क्या है याद रखना। गीता के उपदेश की चरम सीमा क्या है? जैसे हम कहते हैं पहाड़ों की चरम सीमा क्या है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पहाड़ से दुनिया भर में कोई पहाड़ ऊंचा नहीं। सबसे ज्यादा ऊंचाई मानी गई है हिमालय पहाड़ की। अच्छा, ये आपको पता ही है। इस तरह हम कहें गीता के उपदेश की ऊंचाई क्या है, जीनत या चरम सीमा बोलती है। चरम सीमा क्या है? जहां गम में बाकी न कुछ, ये गीता की चरम सीमा, गीता को उपदेश की चरम सीमा, गीता कर्म योग की चरम सीमा, ज्ञान योग की चरम सीमा, अरे भक्ति योग की चरम सीमा, भगवान के संदेश की चरम सीमा, भगवान के आदेश की चरम सीमा, हाय हाय, हमारी साधना की चरम सीमा, हमारे तप की चरम सीमा, जो कुछ भी आप कर रही हैं इसकी चरम सीमा क्या है? यहां गम में बाकी न कुछ, अर्थात एवर स्माइलिंग, एवर लाफिंग, एवर इन पीस एंड इन बैलेंस, एवर प्रसन्न रहना, गदगद रहे। जो कुछ बाहर होता है हमारे बस की बात नहीं, बाहर होना हमारे बस की बात नहीं, अपने आप को शांत रखना यह हमारे बस की बात है। सर्दी ना पड़े यह हमारे बस की बात नहीं, सर्दी का प्रभाव हमारे पर ना पड़े यह हमारे बस की बात है। वाह, तेरे साथ सारे मीठा सलूक करे ये तेरे बस की बात नहीं, वो कड़वा सलूक करे पर तेरे पर प्रभाव ना पड़ो ये तेरे बस की बात है। कोई 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 गीता का उपदेश बताऊं सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। अपने तक रखने का, मैं इसको ऐसा कर लूं, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुगत, गीता का उपदेश व्यक्तिगत है। क्या मैं अपनी अवस्था ये बनाऊं, अपने तन की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की अपनी अवस्था बनाऊं मैं? शाबाश। तो इतना समता का उपदेश दिया गया, सारी गीता में उपदेश ही समता का है। ये द्वंद्व में जो बार बार कहा, जो 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 खुश से खुशी हो ना गम से हंसी, ये द्वंद्व का बार बार, ना खौफ उसको आए ना गुस्सा कभी, न सर्दी लगे न गर्मी कभी, ये सारे क्या की द्वंद्व गिराई जा रहे हैं। अर्थात ही डज नॉट लूज हिज बैलेंस, अपने बैलेंस को लूज नहीं करती, अपने बैलेंस को बनाए रखती है। मैं कह रहा हूं यही चरम सीमा मानी है हमारे महापुरुषों ने, कि गीता की चरम सीमा, बल्कि हिंदुस्तान के धर्म की चरम सीमा भी यही है, हमारे उपदेश की चरम सीमा भी यही है, बल्कि दुनिया भर के धर्मों की चरम सीमा भी यही है। दुखों को हटा देना, बेचैनी बेकरारी को निकाल देना हमेशा के लिए। उपदेश देने के बाद भी भगवान ने पूछा, बता तेरे दिल से धनंजय कभी कहीं फरेबे जहालत गया या नहीं? जिस अज्ञानता के कारण से तो रो रहा था, पिट रहा था, और जवाब दे दिया मैं कुछ नहीं करने को तैयार। अब बता तेरी क्या हालत है? पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। जो मेरे मन में अज्ञानता के कारण से बेकरारी हो गई थी, बेचैनी हो गई थी, अब नहीं बेटे, हाँ अब नहीं मेरे प्रभु, अब मेरे मन टिक गया, जो कुछ आप कहेंगे मेरा सिर झुका हुआ है, मैं करने को तैयार। यही अवस्था हम सबकी बनती जा रही है। तो मेरा धर्म है क्लियर कर देना और भी स्पष्ट कर देना। तो आगे समझ, तीनों योग का में अपनी फितरत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, टेंडेंसी के अनुसार हम किसी भी योग के पुजारी बन जाए, किसी भी योग को अपने जीवन में ला ले, इसका परिणाम क्या होगा? दिल का तवाज़ुन, मन की समता, घर में भी, पहले अपने आप में, फिर परिवार में, फिर गली में, फिर मोहल्ले में, फिर आपका नगर में, फिर आपका मेल मिलाप में, जिनके साथ आपका संपर्क या कांटेक्ट है। बेटे मैं तो कई बार कह चुका, मैं तो 4 दीवारी में रहने वाला, एक 4 दीवारी में भी नहीं रहता, कमरे में रहने वाला, एक कमरे में अपना दिन भी काट लिया, रात भी काट ली। वाह, आपको मेल मिलाप करना है, मेरा कांटेक्ट इक्वल टू नील, आपका कांटेक्ट है कोई 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 कोई, आपको ए से जेड तक मिलना है, का से हा तक मिलना है। कभी क्वर्ग आ गया, चवर्ग आ गया, टवर्ग आ गया, पवर्ग आ गया, पता नहीं क्या क्या, 11 अलावा बात साहब पता नहीं कितने आ जाते हैं, किस प्रकार के आ जाते हैं। उनके साथ आपका मन तवाज़ुन तो नहीं होता ना, बेचैनी तो नहीं होती, बेकरारी तो नहीं होती। शाबाश, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं,
जो कांटेक्ट में भगवान के उपदेश को ला रहे हैं, संपर्क में भगवान के उपदेश को ला रहे हैं, अर्थात मौके पर अपने बटवे की चेन ढीली करके खर्च कर रही हैं। मौका आया अब खर्च करो, जरूर लिया, रुपए में रखे किस लिए? ऐसे क्यों रखते? आप कमाते ही इसलिए, आपका कमाना है इसलिए मेरी बेटी। हाँ, तो यहां जो ज्ञान लेने आते हैं, ये भी तो ये वो कमाई है, हाँ, जो संसारी दौलत से नहीं मिलती। ओए होए होए, भगवान का ज्ञान वो कमाई है जो संसार के नोटों से नहीं मिलती, करेंसी से नहीं मिलती, मिनटों समाइतों से नहीं मिलती है। ये भी तो एक प्रॉपर्टी है, ये कैसी दौलत है जो संसार की दौलत से नहीं मिलती। कुबेर भी अपना खजाना देके संसार की दौलत नहीं खरीद सकता, तो बाबा ये कैसे मिलती है? पूर्ण रूपे भगवान पे श्रद्धा करने से। पूर्ण रूपे कि भगवान के उपदेश के बिना तो चारा मेरा है ही नहीं, मेरे कल्याण भगवान के उपदेश के बिना नहीं हो सकता। अनशेकेबल फेथ, अविचल श्रद्धा, अडिग विश्वास, अब ज्ञान का खजाना खुल जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। कभी ना भूलना मेरे कल्याणकामी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी बेटियों। तो समता, ठीक, ये समता। लो, ये सारा निचोड़ हो गया, आप समझ गए। चिल्ला उठा अर्जुन, यानी उस समय का जिज्ञासु या भगवान का प्यारा, चिल्ला उठा। हाँ, ये जो समता का मुझको सिखाया योग, सकूं का जो मुझको सिखाया योग, मेरे दिल को भगवान भाया है योग, लेकिन बिना इसके लेकर नहीं मुस्तकिल। क्यों? चंचल है, चंचल है, चंचल है। बड़ा गजब का प्रश्न है। आपने समता का उपदेश तो दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ, लेकिन ये अपना है कौन? मेरा मन तो पहले बेचैन है, बेकरार, चंचल है। चंचल, चंचल का अर्थ होता है चल सो चल, चल सो चल। एक जगह बैठता तो है नहीं, एक जगह रुकता तो है नहीं। चंचल इज इक्वल टू चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। नो काम, नो क्वाइट, नो कंटेंटमेंट, नो सेटिस्फैक्शन, हल्के कुत्ते की तरह भागता फिरता है। हाँ, ये बेकल है, सरकश है, बेकल और मुंह जोर दिल है। महाराज इसका हाल क्या है? ये सरकश है, जिद्दी है, मुंह जोर दिल, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं। दृष्टांत देकर गजब ढा दिया। जैसे वायु को मुट्ठी में हम कैद नहीं कर सकते, इस तरह मैं देखता हूं भगवान जी इतना चंचल हो चुका है कि इसे मैं अधीन करने में तो अपने आप को असफल पाता हूं। ये कैसे अधीन किया जाएगा? यह है प्रश्न, बड़े कमाल का प्रश्न। क्या आप तो समता का उपदेश दे रहे हैं? किसको? को मेरे अंग को तो नहीं, किसी शरीर के अंग को नहीं समता का उपदेश दिया रहा। हाँ, जो अंगों को चला रहा है मन, जो डायरेक्टर है अंगों का, जो ऑपरेटर है अंगों का, हमारे एक शब्द है संचालक, जो इस सारे शरीर के अंगों का संचालक है। कौन? हमारा मन। वो तो बेचैन बेकरार रहता है, तो क्या बनेगा फिर? ये तो बहुत ही जिद्दी है, हट्ठी है, अपनी जिद में आ जाए, कड़ा के चाहे उसको कितना नुकसान उठाना पड़े, फिर भी ये नालायक वही करता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं करूंगा फिर कि आपका उद्देश्य तो फिर किसी काम का, मेरी बेचैनी बनी रही, मन चंचल हुआ रहा, तो फिर बनू क्या? कहा सुन के भगवान ने ओ कवि, अर्जुन तो बहुत ही शक्तिशाली है ना। या कवि का मतलब कुवत से है, तेरे पास तो बड़ी कुवत है, बड़ी शक्ति है। प्रभु आपकी कृपा से, आपकी दी हुई है ना, है प्रभु। अपनी शक्ति को ना भूल, तेरे में बुद्धि की शक्ति भी है, मन की शक्ति भी है, तन तो खैर तेरे पास विशेष शक्ति तुझे मैं ले दिया इंद्र देवता से जी। तो भगवान बोले सुने कवि, दिल इंसान का पुरुषोर चंचल सही। मैं मानता हूं कि एक साधारण जीव ने इस तरह चंचल मन बना लिया है, पर यह बात तो नहीं है कि तू घुटने टेक दे, ये तो नहीं कि तू रो रो के मर जा, फिर मेरा क्या फायदा हुआ? तो मैं भगवान किस बात का बना, मैंने अवतार किस लिए लिया? अगर तुझे घुटने टेकने पड़े, शाबाश शाबाश, माँ बाप के होते हुए अगर हम लोगों से उधार मांगती हैं तो मेरे लिए शर्म और माँ बाप के लिए भी शर्म। भगवान के अवतार लेते हुए हम बेचैन रहे, फिर भगवान का अवतार क्यों हुआ? यहाँ पर अपनी जय जयकार करवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? हमारी बेचैनी बेकरारी को दूर करने के लिए। याद रखना, हमारे में जो हाल चाल है मन की, उसे दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो हमारे भी ये बना रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ? मानते हैं भगवान, मैं मानता हूं,
दिल इंसान का पुरशोर चंचल सही। लो जवाब लो, क्या गजब का जवाब। शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, युग गुजर गए, युग गुजर जाएंगे, जवाब में कोई क्या कमी नहीं आएगी, उसके तरोताजगी बनी रहेगी। भगवान का जवाब एवर फ्रेश एवर ग्रीन। गुजर जाने दो युग युगांतर, लेकिन भगवान के जवाब में कोई भी बासीपना नहीं आएगा। मैं शब्द लगा रहा हूं एवर फ्रेश एवर ग्रीन। क्या जवाब दिया है? वैराग और मश्क में ये कमाल, वो दिला जाए काबू में कुंती के लाल। वाह मेरे प्रभु वाह, बहुत बड़ा एहसान आपका, बहुत बड़ा एहसान। ओ मेरे भगवान, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा उपकार प्रभु का। ऐसी कोई बात नहीं अर्जुन, हर बीमारी का इलाज होता है। मन ऐसा बना लिया गया है, ओ नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मन ऐसा बना लिया गया है। इट इज नॉट द नेचर ऑफ द माइंड, इट इज नॉट द टेंडेंसी ऑफ द माइंड। ये ऐसा बना लिया गया है। हाय, मन यूज टू नहीं है, इट इज नॉट यूज टू, नॉट प्रोन टू, नॉट हैबिचुअल। तो बना लिया गया, इसको ऐसा कर लिया गया। शाबाश। अब तरीका दो ही तरीके, अभ्यासेन तो कौनते ही है, वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग में इतनी ताकत है अर्जुन, मैंने भर दिया अभ्यास वैराग में कि कितना ही गया बीता मन चंचल क्यों ना हो, वो फिर अपनी पहली अवस्था समता को ले लेता है, रिगेन कर लेता है। ओए होए होए, जो इसकी पहली अवस्था थी, ओरिजिनल अवस्था थी, नेचुरल अवस्था थी, उससे नेचुरल अवस्था को ले लेता है मेरे प्रभु जी। अभ्यास और वैराग में ये ताकत है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना वैराग पैदा हो जाएगा। है जब ये दोनों हो गए, बस मन भगवान के अधीन हो गया। मन अधीन का मतलब मन शांत हो गया, उसकी बेचैनी, उसकी बेकरारी, उसका असमंजस पना गया। अभ्यास किस बात का? कोई भी धार्मिक क्रिया जिसमें हमें पूरा विश्वास है लगातार लंबे समय के लिए किया जाए। अच्छा, कोई भी धार्मिक क्रिया आपको सत्संग में बड़ा लाभ है, लगातार किया जाए। आपको गीता जी पढ़ने का बड़ा लाभ, सारी गीता जी नहीं पढ़नी, 12वां अध्याय पढ़ लो, आपको बड़ा लाभ है, इसको रोज पढ़ो। जिसका लाभ हो उसका अभ्यास रोज करो। आपको जाप करने का बड़ा लाभ है, प्रातःकाल रोज करो। उठे, पेट पूर साफ किया, स्नान किया और बैठते भगवान के चरणों में कम से कम आधा घंटा रोज को। रिपीटेड एक्शन को अभ्यास बोलती है ना, रिपीट करें टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, ताकि जो पुराना गंदा अभ्यास जिससे कारण मन चंचल हो गया है, ये नया अभ्यास बन जाए। पुराना अभ्यास गो वेंट गॉन, और नया अभ्यास कम केम कम। इसके लिए बड़ी सहनशीलता चाहिए, बड़ी उत्सुकता चाहिए, और एक गुण और, बड़ा धीरज चाहिए, क्योंकि लगातार करना है। और धीरज कौन नहीं रख सकते? रजोगुणी नहीं रख सकते। रजोगुणी कहती है चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह, चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह है। बल्कि उनका तो वश चले तो कहेंगे पहले मेरी शादी कर दो, मंगनी मेरी बाद में कर देना। अगर उनका वश चले तो आज तो मेरी कर दो शादी, हाँ महीने बाद मंगनी कर देना। वाह वाह, वो तो कहते बस फटाफट होना चाहिए, फटाफट आएगा आएगा, फटाफट काम हो, फटाफट, देरी न लगे। लेकिन सतोगुणी जो होता है वो होता है धैर्यवान है, उसमें धीरज होता है। वो ही इज ए मैन ऑफ फॉर्टिट्यूड, ही इज ए मैन ऑफ फॉर्टिट्यूड। उसमें सहनशीलता होती है, क्योंकि अभ्यास लंबे समय तक करेंगे, पुराना अभ्यास चला जाएगा, ये नया अभ्यास बन जाएगा। और फिर देखिए, जब हम लगातार अभ्यास करेंगे, ये धार्मिक अभ्यास, हाँ संसार की असलियत सामने आ जाएगी। है लगातार अभ्यास करेंगे, हाँ लगातार मां के साथ रहती हैं, हाँ तो मां तो मेरा अपना रूप है, मां पुत्र को ही समझती है, ये तो मेरा अपना ही है। लगातार बाप के पास रहिए तो बीच में क्या होता है? पर्दा हट जाता है। जिसके पास सब लगातार रहेंगे, बीच में पर्दा ही रहता है। भाई के साथ लगातार कोई बातों का पर्दा नहीं, तेरे से क्या छिपाऊं मां, तू तो मेरी मां है, तेरे से भी क्या छिपाऊं, तुम तो मेरे पिताजी हो। और से कहते मुझे शर्म आएगी चाचे से, आप तो मेरे बाप हो, आप ही का शरीर है, आपसे क्यों छिपाऊं। बिल्कुल, आप तो मेरी सगी बहन हो, तेरे से क्या छिपाऊं। शाबाश, अगर वो बाथरूम में नलाने भी आएगी तो भी तू नला ले, ढा लगे, नला मैं तेरे शरीर में तेरी बहन हूं, तू मेरी मां है, तू मेरा बाप है।
जैसे मर्जी कर लो मेरे से, नहला लो धुला लो, कोई फोड़ा हो गया पिताजी ठीक कर सकती हैं, मां आगे ठीक कर सकती है, बहन कर, उससे छुपाना क्या? पतिदेव से जिनके साथ लगातार रहे उससे क्या छुपाना? हाँ, इसी तरह जब एक अभ्यास हम लगातार करेंगे, हाँ, संसार अपने आप को प्रकट कर देगा। संसार आपसे नहीं छुपा सकता। क्या मतलब? संसार को किससे छुपाया? माया ने। माया परे हट जाती है। याद रखना, लगातार धार्मिक अभ्यास करने से माया परे हट जाती है। किससे? भगवान के इशारे को लेकर के। नहीं, छोड़ दो। 100 घर खा के डैम भी छोड़ देती है एक घर को की पताई। हाय, ध्यान देना, लगातार जहां भी रहोगे वहां पर आंतरिक बातें की जाती हैं, आंतरिक पर्दे नहीं रखे जाते। बुल्ले ने यही तो अल्लाह मियां को कहा, अल्लाह मियां तो मेरे अंदर है। हाँ, मानती हो अल्लाह मियां? कई जगह बड़ी अच्छी अच्छी बातें की बुल्ले ने। आप मानते हो आप मेरे अंदर? हाँ, मैं तेरे अंदर हूं। सच? तो आप मेरे अंदर है, मैं आपके अंदर हूं। हाँ, ताना मारा भगवान को। एक से घर विच वस्तियां रस्तियां, एक ही घर में मैं भी रह रहा हूं, आप भी रह रही हो। हाँ, परमात्मा जी मुकर न जाना, एक से घर में, एक ही घर में रहते वस्तियां रस्तियां नहीं होंदा विच पर्दा। कोई पूछे का दिल भर की करदा, ये दिल भर क्या कर रहा है? दिल भर दिल में रहने वाला, एक ही अंदर रहते हो, हमारे से पर्दा किए हुए हैं, हमारे से ही ऐसा कर रखा है। आप ही राम थे, आप ही रावण, फिर ये दो होके क्यों लड़दा? देखिए जाओ जरा, भगवान से जवाब मांगे हैं। कोई राम और था और रावण कोई और था, उस रूप में आप थे, फिर दो के क्यों लड़े? ऐसा आपने क्यों किया? शाबाश, सीता कोई और थी और रावण कोई और था, फिर दो रूप बना के चुराने क्यों आया और उठा के क्यों ले गया? अपनी तबाही के समान क्यों पैदा किए? तो जब हम लगातार ये प्रैक्टिस करेंगे, सत्संग रोज, प्रातःकाल रोज, भगवान का जाप रोज, गीता जी रोज, माया परे हट जाती है। माया तुम्हें दाल नहीं गलती मेरे सजनों ना, माया एक साइड हो जाएगी। तो असलियत का पता लग गया, इसको वैराग कहती है। असलियत का पता लग जाना ही वैराग है, और नकलियत का असलियत नजर आना ही राग है। कोई कोई क्लियर कर लो, नकलियत को असलियत देखना ही राग है, और नकलियत का नकलियत नजर आना, नकलियत का नकलियत नजर आना ही क्या है? वैराग है। अपने असली रूप में संसार आ जाएगा, मैं तो ये हूं, इससे वैराग हो जाएगा। बस फिर क्या हो गया? जो ही वैराग हुआ, मन भगवान की ओर आ गया। लेकिन यह हुआ कब? अगर योग वो यूं कमाता रहे, मन उसका काबू में आता है। अगर वो लगा तो इतने बार कौन करेगा जिसमें धीरज है? धीरे कौन रखेगा? जिसमें सतोगुण है। रजोगुनी धीरे ही रख सकता, रजोगुनी घबरा जाएगा। रजोगुनी मेरी बेटी घबरा जाएगी। आजकल रजोगुनी का बोलबाला है, कोई आप में धीरज नहीं है ना, फटाफट जाती है, फटाफट, ये भी फटाफट, यही फटाफट, यही फटाफट। और ये भी आप जानते पे लिखी है, हरी स्पाइल्स करी। हाँ, जो चीज जल्दी की जाएगी, हाँ, जल्दी सब्जी बनाओगे उसमें तरी नहीं शानदार आएगी, तरी कच्ची रह जाएगी, तरी में वो पक्का पना नहीं आ सकता है। रब्बा, हरी स्पाइल्स करी, ये आपने और पढ़ा था क्या? हेस्ट मेक्स वेस्ट। जितनी जल्दी करेंगे सब जाया जाएगा। हेस्ट मेक्स वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो आप धीरे और लगातार धीरे लेकिन लगातार, ये सतोगुनी जानता है। रजोगुनी के पास इतनी तम्बुल मिजाजी नहीं है, इतनी सहनशीलता ही नहीं होती मेरी आजकल की पढ़ी लिखी बेटियों में। नहीं, सहनशीलता हो तो बात बन जाए, पर उनमें हो नहीं सकती। कमान तो भगवान अभ्यास बता रहे, लगातार करते जाइए बड़े शौक के साथ, आखिर भगवान की कृपा हो जाती है। मेरे प्रभु बड़े दयालु हो जाते हैं आपके लगातार अभ्यास करने से। रोज सत्संग, प्रभु कितने खुश हो रही हैं, मैं जानता हूं, या मेरे भगवान जानते हैं। गीता जी रोज पढ़ते हैं, भगवान कितने खुश हो रहे हैं, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो। आप जाप में लगे हुए, प्रभु बड़े खुश होते हैं। चलते फिरते आप ध्यान रखती हैं, मैं भगवान से क्या अलग ना हो जाऊं, मैं मालिक को अपने साथ रखूं, भगवान बड़े खुश होते हैं। शाबाश, आप भगवान द्वारा बताए गए गुणों को अपनाना चाहते हैं, अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, प्रभु बड़े खुश होते हैं। आप पूरे गुण अपना सके या ना अपना सके, पर आपके पुरुषार्थ को देखते हुए भगवान प्रसन्न हो गए। जो आप स्ट्रगल कर रही है कि ये गुण मेरे में आ जाए, इतने में प्रभु खुश हो गए और आपका कल्याण हो जाता है। तो अभ्यास और वैराग प्रसंग कितना शानदार है। ये समता मेरे में नहीं आ रही आप तो तीनों योग दे रही है समता के लिए, लेकिन मैं देखता हूं ये चंचल है, चंचल है, चंचल है दिल।
न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं आजाल में। कोई बात नहीं, कहा सुन के भगवान ने, वो कबीर दिल इंसान का पुरुष और चंचल सही मान गया, पर है वैराग और मश्क में कमाल, दिला जाए काबू में कुत्ती के लाल। इलाज जो इसका है, लगातार हम करते जो कुछ भी आप धार्मिक क्रिया पर हो पूरी श्रद्धा और धीरज के साथ। दो दिन में बात नहीं बननी, जैसे मैंने अभी चटमंगनी ब्याह नहीं, या फौरन कोई बात बन जाए, नहीं हो सकती, देर लगेगी। भगवान का नियम ऐसा कि इसमें कुछ देर लगनी चाहिए, तो कि वो जन्म जन्मांतरों का स्वभाव है, उसके हटने में देर लगेगी। या हम पिछले जन्म के योग भ्रष्ट होते, फिर उसमें देर नहीं लगती, फिर तो सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत भागता जाता। पिछला अभ्यास तेज हो तो ना, तेज हो जैसे आप मीडियम है, ना तो आपके बहुत तेज संस्कार है, ना आपके मध्यम है, दरमियानी आप मीडिया बिल्कुल ही मीडियम है। इसके लिए फिर हिम्मत मर्दाना चाहिए, धीरे रखना चाहिए। धीरे बनाए हुए आप, धीरे भगवान आपको और बनाने की शक्ति दी। नारियों में धीरे कम होता है, मर्दों में ज्यादा होता है। जी हाँ, आपका मन भगवान ने जानबूझ के नरम बनाया, क्योंकि मां बनाना है भगवान ने आपको। मां में ममता नहीं होगी तो बच्चे नहीं पलते। ममता आप में बहुत ज्यादा होती है, ताकि चुम चट के बच्चों को पाल लो। दुख सह के भी है, मेरे बच्चा ना, मेरे से नहीं देखा जाता, पाल लो। देख नहीं रहे चिड़िया कितनी दूर से चोगा लाती है, खुद नहीं खाती, उनके चो 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 उनमें डाली जाएगी। कबूतर कितनी दूर से लाती हैं, चींटी कितनी दूर से छोटा सा चावल का दाना ला रही है। ममता चारों ओर मोह ने सार जाल फैलाया हुआ, जीव पल रही है, मोह से ही पल रही है। अपना बच्चा कितना बीमार है, कितना तंग कर रहा है, 2 घंटे से तंग कर रहा है। आप सैन कोई नहीं, मुन्ने मेरे बच्चे, मेरे काका, मेरे लल्ला, कोई नहीं। पराये को 15 मिनट रख के देखो जरा, पड़ोसी के पुत्र को सिर्फ 15 मिनट रख के देखो, नहीं सहन होता। क्या मेरे सिर बला पाई गई है, मैं क्या करूं, ये नहीं मेरे से होता था। आपने कहा ले ले रख ले, मैं नहीं रखती, अब आप संभाल लो। 15 मिनट गुजरे सारे, और अपना बच्चा 2 घंटे से शोर मचा रहा। ममता से संसार चल रहा, और यही ममता आप क्या कर रहे हैं, भगवान की ओर करते जा रहे हैं। महाराज जी को ममता नहीं रह रही, वो प्रेम बनता जा रहा। शाबाश। वो प्रेम जब भगवान का ख्याल आ जाता है, जैसे यहां से खून हमारा नीचे से नीला उठता है, पर जब फेफड़ों को, लंग्स को छूता है तो लाल हो जाता है। बड़ी खोज हुई इसकी, नहीं पता लगा देवी, बड़ी खोज हुई कि यहां से तो नीलाई में आता है, लेकिन जो ही फेफड़ों के साथ स्पर्श किया, लाली कहां से आ जाती है। इस तरह संसार के साथ तो ममता होती है, पर जो ही भगवान के लिए करती है तो उसमें क्या शुद्ध प्रेम बन जाता है। वही ममता शुद्ध प्रेम का रूप ले लेता है। कब? जब भगवान का स्पर्श के, जब वो फेफड़ों को सीता है, वही नीला खून लाल बन जाता है। हाँ, जब भगवत भावना हो जाती है तो हमारी ममता शुद्ध और विमल प्रेम बन जाता है। वाह मेरे दाता वाह। फिर उस प्रेम को उपासना कहती हैं या भक्ति कहती हैं? क्या कमाल का प्रश्न किया अर्जुन के। हम बड़े आभारी हैं, बड़े हम कृतज्ञ हैं उस समय के चोटी के जिज्ञासु अर्जुन के, जिसने ये प्रश्न कर डाला। महाराज ये तो क्या हो गया, चंचल तूने बनाया है तो मन मेरा अंश, मैंने तो नहीं बनाया था, तूने बनाया चंचल। मैंने बनाया, हां, संस्कार और संपर्क में जाकर के। ये तो कहा जाता है संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, पर आजकल शुभ संगत मिलती कहां है। आजकल तो शुभ संगत का अकाल पड़ता जा रहा है, कैद पड़ता जा रहा। कभी अनाज का कैद था देश में, और अब क्या हो रहा है, शुभ संगत का कैद। शुभ संगत है कहां? न घर में शुभ संगत है, न गली में है, न मल, जिधर भी देखो राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, सिनेमा की बातें, गंदी मंदी, टीवी में वही बातें। हमारी मूर्ख गवर्नमेंट भी गंदी गंदी पिक्चरें दिखा, गंदी गंदी बातें, एडवर्टाइजमेंट, गंदा नाचो गाना, क्या लानत। ये यंग ऐसे बन के इसी गवर्नमेंट को खा जाएंगे, इसी गवर्नमेंट को। भगवान सुमति दी, वरना जिनके पास तंत्र विद्या होती नहीं बेटी, कुछ एक मंत्र होती है तंत्र में, कुछ मंत्र, अच्छा उस मंत्र को पता नहीं कितनी बार कहा गया, कर करके वो सिद्ध हो जाते हैं मंत्र। फिर अब जो मांगेंगे वो मंत्र साकार रूप में प्रकट हो जाता है। अच्छा, अगर वो साकार रूप में प्रकट हो गया और जो आपने कहा ऐसा हो जाए, और अगले में इतनी ताकत है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको खा जाएगा, वो मंत्र उल्टा पड़ जाएगा। अगर कोई भयानक रूप बन गया उस मंत्र से, और उसका वश नहीं चला, जो आपने कहा ऐसा कर दो, हाँ आपको हड़प कर देगा। हमारी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है ना, ये गवर्नमेंट को प्रजा खा जाएगी।
है। ऐसा नजर आ रहा है तंत्र से मंत्र, मंत्र से सिद्ध, और सिद्ध अगर अगला ना कर सके तो खा जाएगी। कितने राक्षियां पैदा की, नहीं हुआ, उन्हीं को खा गए। हाँ, फिर नाक्षप ने अपने गुरुओं से प्रहलाद को पढ़ाया। हाँ, उन्होंने बीच में से उनको रिद्धि सिद्धि थी, उन्हें निकाला कि इसको खा जा। प्रहलाद को नहीं खा सके तो उनको दोनों गुरुओं को मार दिया कि आप इनको तो नहीं खा सकते, अब तुझे खा जा। हमने किसी को खा तो जाना ही है, किसी को तो निकालना ही है। जैसे भगवान राम ने कहा था, देख मैंने अब तीर निकाल लिया है, समुद्र को, सागर को कहा था, अब तीर निकाल, तेरे पर निकाल के तुझे मैं समझाता हूं, बताता हूं, और तूने माफी मांग ली तो राम का निकला हुआ तीर तो जाएगा नहीं। बताओ मैं किसको मारूं, क्योंकि राम का तीर है ये, ऐरा गैरा का तीर नहीं। इस तरह तंत्र से मंत्र और मंत्र से सिद्धि वो तो असर करेगी, वो फिर बेड़ा गर्क कर देती है जिसने किया है। आमतौर पर तांत्रिक विद्या वाले अपना नाश कर लेते हैं। 99% जीव अपनी तबाही करते हैं, क्योंकि तांत्रिक विद्या दूसरे को नुकसान के लिए होती है, भलाई के लिए नहीं। और भगवान खुश होती है, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे भगवान सबका भला कर रही है, इसलिए भगवान के प्यारे भी सबका भला करते हैं, सब टू ऑल। तो भगवान उन पर बड़ी बख्शिश कर देती है, जिनके रोम रोम में भलाई छिपी पड़ी जाए। वहां भगवान का विशेष निवास है, जिसमें खदूरत नहीं, हसद नहीं, द्वेष नहीं है, भलाई भलाई है, प्रेम में गुण विशेष जिससे निकलती रहती हैं, वो बड़े मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट सधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।